तो आगे जिक्र फरमाया, व इज़ अखज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया। बनी इसराइल का तस्करा क्योंकि चल रहा है, उसी वाले से गुफ्तगू आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाई। हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और क्या किया, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद कर दिया, खड़ा कर दिया, और कहा खुदू, पकड़ो, मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें अता किया है, बिकुव्वतिन, मजबूती के साथ, वज़कुरू, और याद करो, माफी ही, जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो सको, ताकि तुम बच सको, आखिरत के अजाब से बच सको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह वो तुरात लेकर आए, तो कौम ने, जो पहले लोग जो साथ गए थे ना, 70 जो हलाक हो गए थे, तो वो तो बड़ा कुछ देख के आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के नबी मूसा कलीमुल्लाह ने वो दुआ फरमाई, मैंने पीछे उसके तफसीर के साथ जिक्र किया। आगे जब कौम के पास आए ना, तो कौम ने भी इनकार शुरू कर दिया, हम तो नहीं मानेंगे। भाई कैसे मानोगे, अल्लाह डायरेक्ट हमसे कलाम करे, हमसे डायरेक्ट हमें खिताब करे और हमें डायरेक्ट कहे कि तुम ये करो ये करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त जिब्रील को हुक्म दिया, उठाओ पहाड़, इनके ऊपर खड़ा कर दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिब्रील ने कोहे तूर को उठाया और उनके ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया। हाँ भाई दसो की करना जे। वो झुक गए, सजदे में गिर गए, मालिक हमें माफ कर दे, हम मानेंगे। आई जान शिकंजे अंदर, जूं वेलने विच गन्ना, रो नु कह रो मोहम्मद जे रवे ते मन्ना। अब जान शिकंजे में आई तो फिर मानना पड़ा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो जब उन्होंने सजदा किया ना, तो सजदा किस अंदाज के साथ था, ये जो आगे आयत है इसकी तफसीर इसी में है। उन्होंने जब सजदा किया ना, तो वो सजदा ऐसे पहलू के बल था, मुकम्मल जैसे हम सजदा करते हैं ऐसे सजदा नहीं था। आदमी डर रहा हो तो वो ऊपर की तरफ देखता है, और उन्होंने एक पहलू जो है वो जमीन पे लगाया और डरते हुए ऊपर देख रहे थे, जिसे हम कहते हैं ना कानी आंख के साथ, वो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे थे। ये खौफ जब अल्लाह ने उनके अंदर देखा तो अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। आज भी यहूदी मुकम्मल सजदा नहीं करते, इसी तरह सजदा करते। कहा आज आज के बाद तुमने सजदा इसी अंदाज के साथ करना है, आधा सर तुम्हारा नीचे लगा हो और आधा तुम ऊपर देख रहे हो। आगे फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम, फिर क्या हुआ, इस अहद के बाद तुम मुकर गए, पहाड़ उठा लिया गया। वो बंदे कहते ना पंजाबी के अंदर, बंदा डुबदा होवे ते मालिक मैनू बचा लै मैं देग देवांगा, वो किनारे लगन लगे केड़ी देग। फिर अल्लाह ने चुक के फिर वे छुटे, और मैं तो पूछना चाह रहा है मिट्टी के नूही देख। ये मजाक बन गया ना। तो ये आदत है फितरतन इंसान में, जब उसके ऊपर कोई टेंशन होती है ना, टेंशन होती है, मुसीबत आन पड़ती है, ओ अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं मालिक, वो आके सजदे भी करता है, वो अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाता है, रोता है। जब वो बला दूर हो जाती है, फिर वैसे ही जैसे था ऐसे ही फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान सुनिए। हुजूर ने शाह फरमाया, जो खुशी में अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह गम में अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता। गम में अल्लाह बंदे के साथ रहता है, मेरे बंदे परेशान ना हो। वो गम जो तकलीफ उसको आती है, फिर अल्लाह उसको दूर करता है। आज हम खुशियों में क्या करते हैं, पूरी दुश्मनी अल्लाह से लेते हैं, पूरी दुश्मनी, पूरा आडा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं। बेटे की शादी करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना था, मालिक तूने पुत्र दिया, जवान हो गया, बड़ों के जवान नहीं हुए, बड़ों को अल्लाह ने पुत्र दिए नहीं, तूने जवान भी कर दिया मालिक, और तू खुशियां दिखा रहा है। तुझे चाहिए था कि अल्लाह के हजूर शुक्राना अदा करता, खुशी का मौका है, अल्लाह का शुक्र अदा करता और सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह करता कि तेरे महबूब की ये सुन्नत है ना। जमाने भर की कंजरियां लाया, पैसा जो तुझे अल्लाह ने नेमत के तौर पर दिया तूने ऐसे उड़ाया मजाकन, और फिर वो पाँव में आया, फिर अल्लाह नाराज होता है। फिर वो गम आते हैं, मुसीबतें घरों में आती हैं, बहू की लड़ाई, फिर घरों में फसाद, फिर बंदा कभी पीर के बाद कभी किधर कभी किधर कभी किधर, भाग भाग के थक के फिर मालिक के जोर भी आता है। मैं थक के आ गया है,
वो पहले ही आ जाता। तो ये इंसान की फितरत में है, आज से नहीं है, पहली कौमें भी ऐसे करती हैं, आज भी हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो फरमाया तुमने फिर क्या किया, सुम्म तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, पहले मान गए, फिर जब खुशहाली आई, थोड़ा सा वक्त गुजरा, फिर तुमने फिर इनकार कर दिया। फरमाया फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, लोगों सुनो, अगर अल्लाह का फजल ना होता और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तुम्हारा ऐसा हशर करता कि जमाना तुम्हें देखता। ये अल्लाह की रहमत थी, फिर भी अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, वो जो उस वक्त वो जो डर की वजह से ऊपर की तरफ देख रहे थे ना, ये अदा की वजह से अल्लाह ने उनको माफ फरमा दिया। इसलिए यहां एक मैसेज है हमारे लिए कि जो अल्लाह से किया हुआ अहद व पैमान है ना, इसको फिर तोड़ो नहीं।